ऐतिहासिक स्थल। संकिसा। संकिसा अथवा संकिसा भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में काली नदी के तट पर बसा बौद्ध धर्म का स्थान है। इसका प्राचीन नाम संकाश्य है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे अपना तीर्थ स्थान मानते हैं। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी का ये ज्ञान स्थान माना जाता है। प्रमुख तथ्य। वर्तमान में संकिसा एक टीले पर बसा छोटा सा गांव है। टीला बहुत दूर तक फैला हुआ है। ये किला कहलाता है। किले के भीतर ईंटों के ढेर पर बिसहरी देवी का मंदिर है। पास ही अशोक स्तंभ का शीर्ष है, जिस पर हाथी की मूर्ति निर्मित है। कनिंघम ने अपनी कृति द एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया में संकिसा का विस्तार से वर्णन किया है। उस समय ये नगर पांचाल की राजधानी काम्पिल्य से अधिक दूर नहीं था। महाजनपद युग में संकिसा पांचाल जनपद का प्रसिद्ध नगर था। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ बुद्ध, इंद्र एवं ब्रह्मा सहित स्वर्ण अथवा रत्न की सीढ़ियों से स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे। इस प्रकार गौतम बुद्ध के समय में भी ये एक ख्याति प्राप्त नगर था। महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर यहाँ आए। वह संघ में स्त्रियों की प्रवृज्जा पर लगाई गई रोक को तोड़ा था और भिक्षुणी उत्पल वर्णा को दीक्षा देकर बौद्ध संघ का द्वार स्त्रियों के लिए खोल दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इस नगर की गणना उस समय के 20 प्रमुख नगरों में की गई है। प्राचीन काल में ये नगर निश्चय ही काफी बड़ा रहा होगा, क्योंकि इसकी नगर भित्ति के अवशेष जो आज भी हैं लगभग 4 मील अर्थात 6.4 किलोमीटर की परिधि में है। चीनी यात्री फाहियान 5वीं शताब्दी से पहले दशक में यहाँ मथुरा से चलकर आया था और यहाँ से कान्यकुब्ज, श्रावस्ती आदि स्थानों पर गया था। उसने संकिसा का उल्लेख सेंगकिया शी नाम से किया है। उसने यहाँ हीनयान और महायान संप्रदायों के 1000 भिक्षुओं को देखा था। कनिंघम को यहाँ से स्कंदगुप्त का एक चांदी का सिक्का मिला था। 7वीं शताब्दी में युआन च्वांग ने यहाँ 70 फुट ऊंचा स्तंभ देखा था, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। बेसनगर या विदिशा। बेसनगर मध्य भारत का एक प्राचीन नगर है, जिसे पाली बौद्ध ग्रंथों में वेद सागर तथा संस्कृत साहित्य में विदिशा के नाम से पुकारा गया है। ये स्थान पुरातत्ववेताओं की सांस्कृतिक भूमि कही जा सकती है। ये वेत्रवती और बेस नदी से घिरा हुआ है तथा शेष 2 तरफ की भूमि पर प्राचीर बनाकर नगर को एक किले का रूप दे दिया गया था। प्राचीन काल का वैभव संपन्न ये नगर अब टूटी फूटी मूर्तियां व कलायुक्त भवनों का खंडहर मात्र रह गया है। प्रमुख तथ्य। बेसनगर का राजनीतिक महत्व मौर्य काल में अशोक के समय से बढ़ा। शुंग काल में ये बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र था। ये स्थान हिंदू व बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण थे। गुप्त काल तक इसकी समृद्धि कायम रही। उसके पश्चात इसके कृत्रिम इतिहास का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता। 10वीं शताब्दी में नदी के दूसरी तरफ स्थित भिलसा अस्तित्व में आ चुका था। बेसनगर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन कार्य किए गए। उत्खनन में मिले कुछ अवशेष ईसवी काल के प्रारंभ के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ से प्राचीन महत्व की अनेक वस्तुएं मिलती हैं। यहाँ अग्निमित्र शासन करता था। पुराणों के अनुसार यहाँ पुष्यमित्र शुंग ने यज्ञ किया था। खुदाई में बड़े बड़े यज्ञों की कार्यस्थली के विशेष चिन्ह मिले हैं। विद्वानों द्वारा शास्त्रार्थ किए जाने वाले कक्ष एवं भोजनशाला का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा विभिन्न कार्यों से संबद्ध कई तरह की मुद्राएं तथा मिट्टी की पकाई हुई वस्तुओं से उनके जीवन की झांकी प्रतिबिंबित होती है। कई साहित्यिक तथा पुरातात्विक प्रमाण इस स्थान का यवनों से संबंध को स्पष्ट करते हैं। अभिलेखों में मिला शब्द द्विमित्रिय को सिकंदर कालीन यूनानी शासक के रूप में माना जाता है। खाम बाबा का निर्माण भी यवन राजदूत अंकलितस ने ही करवाया था।
कहा जाता है कि वर्तमान दुर्जनपुरा वही स्थान है जहां यवनों का वास हुआ करता था। पहले ये दुमितपुरा के नाम से जाना जाता था। यहाँ के प्राचीन अवशेषों में हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ उल्लेखनीय है। वो यवन नरेश अंतियाल कीट्स का राजदूत था तथा शुंग वंश के राजा भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में आया था। उसने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा यहाँ गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। ये पाषाण निर्मित स्तंभ कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित ये पहला प्रस्तर स्मारक है। ये स्तंभ मध्य प्रदेश में भागवत धर्म के लोकप्रिय होने का साथी है। त्रिपुरी। त्रिपुरी आधुनिक मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी तट पर स्थित है। इसकी अपनी भौगोलिक धरीय अवस्थिति के कारण अधिक महत्व है। इसकी पहचान जबलपुर भेड़ाघाट मार्ग पर स्थित तेवर ग्राम अथवा टेवर से की गई है। प्रमुख तथ्य। वृहत संहिता में एक नगर के रूप में इसका वर्णन मिलता है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले मार्ग के मध्य में स्थित होने के कारण त्रिपुरी का आर्थिक महत्व था। यहाँ से 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। इस नगर का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यहाँ के राजा अमितोजस पर सहदेव की विजय का उल्लेख मिलता है। पुराण भी इस नगर का उल्लेख करते हैं। मौर्योत्तर युग में यहाँ व्यापारिक संघों के द्वारा प्रशासन होता था। इस नगर को विशेष प्रसिद्धि कलचुरी वंश 845 से 1070 ईस्वी के समय में मिली। उन्होंने यहाँ अपनी राजधानी बसाई थी। कलचुरी शासन में इस नगर का चहुमुखी विकास हुआ तथा इसे भवनों, मंदिरों एवं मूर्तियों से सजाया गया। यहाँ के खंडहरों से कई मूर्तियां मिली हैं, जिनसे त्रिपुरेश्वर महादेव की मूर्ति उल्लेखनीय है। एक गजलक्ष्मी की मूर्ति तथा कई शैव मंदिरों के अवशेष भी मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त स्मारकों को भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित किया गया है। पृष्ठ संख्या 70। खानदेश। खानदेश महाराष्ट्र के दक्षिणी पठार के उत्तरी पश्चिमी कोने पर स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र जो मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। प्रमुख तथ्य। खानदेश ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में स्थित खानदेश के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना मलिक राजा फारूकी ने 1399 ईस्वी में की। मलिक राजा फारूकी वंश के नाम पर इस वंश का नाम फारूकी वंश पड़ा। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी तथा असीरगढ़ का किला एक शक्तिशाली सैनिक स्कंदवार अर्थात सैनिक अड्डा था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक आदिल खान द्वितीय था। उसने गोंडवाना और गढ़मंडला के हिंदू शासकों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की। इस वंश के सभी सुल्तानों ने खान की उपाधि धारण की। इसलिए फारूकी साम्राज्य को खानदेश अर्थात खानों का देश कहा जाने लगा। 1601 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया।